I'm Tej Prakash and today I am going to discuss 31st January morning shift organic chemistry क्वेश्चन पेपर. ओके, तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रोपाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, ठीक है, अल्कोहलिक इमेज के साथ. तो अल्कोहलिक इमेज क्या करता है, बीटा एलिमिनेशन करता है, मतलब बीटा हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाता है. ये क्या करता है, अल्कोहलिक इमेज बीटा एलिमिनेशन करता है, बीटा एलिमिनेशन. ये अपना हाइड्रोजन, बीटा वाला हाइड्रोजन और ये हेलोजन को हटाता है. तो यहाँ से क्या करेगा, ये अपना अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन, यहाँ की एक हाइड्रोजन, यहाँ के एक ब्रोमीन हटाएगा, तो इससे आ जाएगा अपना प्रोपीन. इसे क्या आ जाएगा, अपना ये प्रोपीन आ जाएगा, ठीक है. अब उसके बाद HBr लिया हुआ, तो HBr क्या करेगा, सिंपल सा मार्कोनी एडिशन, ठीक है. तो जहाँ कम हाइड्रोजन है वहां पर जोड़ देंगे, तो अपना प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है. कम हाइड्रोजन वाले के पास ब्रोमीन को जोड़ दिए हैं और यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है. अब इसके बाद एक्वस क्यूएच लिया हुआ है. एक्वस क्यूएच क्या करता है, एक्वस क्यूएच सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा. तो सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन, ठीक है, तो उसके जगह पर अब क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, मतलब कि 2 ब्रोमोप्रोपेन से आ जाएगा इस बार प्रोपेन टू ओल, ठीक है, प्रोपेन टू ओल आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक है. ये अपना आंसर हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, पहले भी आ चुका है, ठीक है. मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम CO2, ठीक है. CO2 22 ग्राम निकल रहा है, तो उसके लिए CH4 का मोल कितना चाहिए, तो सिंपल सा कंबसन रिएक्शन वाला रिएक्शन लिखना है, ठीक है. CH4 प्लस O2 के साथ अपना क्या बनेगा, CO2 और H2 और कुछ एनर्जी निकलेगा, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ 2 हो जाएगा. खैर हमें ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, CH4 और CO2 में कंपेरिजन करेंगे तो वैसे भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 1 मोल CH4 का होगा तो 1 मोल CO2 निकलेगा. अब 1 मोल CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम. अब 44 ग्राम है तो 1 मोल CH4 है, तो हाफ अगर लेते हैं CO2 को तो कितना होगा, मतलब कि 22 ग्राम लेंगे तो कितना मोल होगा CH4 का, हाफ मोल होगा, मतलब 0.5 मोल. अब इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m इंटू 10⁻²2 में, तो 0.5 को अगर m इंटू 10⁻² में रिप्रेजेंट करेगा, कहने का मतलब क्या है, m बराबर 50 है, सिंपल सा. तो ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50 आंसर हो जाएगा इसका. थर्ड क्वेश्चन ये है अपना पास, कुछ अच्छा क्वेश्चन है, मतलब द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग मिक्सचर इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस का दिया हुआ है. तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, अपना हाइड्रोकार्बन बनाने का ये तरीका होता है, CO2 हटता है और यहाँ पर जो अल्काइल रेडिकल होगा, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, CO2 हटेगा तो यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल मिथाइल बनेगा और यहाँ पर हटेगा CO2 तो अपना रेडिकल ये बनेगा C2H5, मतलब मिथाइल रेडिकल और इथाइल रेडिकल. पॉसिबिलिटीज क्या है कि मिथाइल खुद अपने मिथाइल वाला रेडिकल के साथ जुड़े, ठीक है. तो अपने अगर खुद मिथाइल वाला रेडिकल के साथ जुड़ेगा तो मिथाइल मिथाइल मिलकर इथेन बनाएंगे C2H6, ठीक है, इथेन CH3 मिलकर. उसी तरीके से एक ये पॉसिबिलिटी कि इथाइल इथाइल रेडिकल मिलकर क्या बना ले, ब्यूटेन बना ले, ठीक है, C4H10, तो अपना ये ब्यूटेन हो जाएगा. एक ये भी तो चांस है रेडिकल का मिलने का, मतलब मिथाइल और इथाइल ही आपस में मिल जाए, ठीक है. जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, CH3 और C2H5 3 कार्बन का बनेगा अल्केन, वो क्या होगा, प्रोपेन अपना बनेगा. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्केन्स जो पॉसिबिलिटीज है 3 बनेगा, इथेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा और प्रोपेन बनेगा. प्रोपेन का क्या हो जाएगा, CH3 और C2H5 मिलेगा तो C3H8 हो जाएगा. तो यही 3 डिफरेंट अल्केन्स मिलेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3. ऐसे ही क्वेश्चन उस फिटिक रिएक्शन में भी पूछ सकता है, ठीक है. 2 डिफरेंट अल्केन दे देगा, सॉरी अल्काइल हैलाइड दे देगा और वहां से पूछेगा कितने डिफरेंट अल्केन्स बन सकते हैं. तो सिंपल सा अल्काइल रेडिकल बनेगा, उसका पॉसिबिलिटीज ढूंढना है कि कितने वहां पर अल्केन बना सकते हैं जुड़ जुड़ कर, कंबाइन कर करके, ठीक है. तो उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी हो जाएगा. तो यहाँ पर आंसर अपना कितना हो जाएगा, 3 डिफरेंट अल्केन्स विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पीशीज हैविंग कार्बन विद सेक्सटेट एंड एक्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल. कहने का मतलब सेक्सटेट का मतलब क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, सेक्सटेट का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन. और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. अब देखते हैं कार्बन आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि यहाँ पर कार्बन है, एक मतलब छोटा सा वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कार्बन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है. कार्बोकेटाइन अब ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अपना यहाँ पर सेक्सटेट बोल रहा है, कहने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वाले ऑप्शन को टिक करना है
और वो भी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ध्यान देना है। अब कार्बोकैटायन देखते हैं, तो कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा, CH3+ अगर करते हैं तो अपना यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब प्लस में कार्बन पर ही 6 इलेक्ट्रॉन्स है और वो इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑप्शन बेस्ट होगा, मतलब कार्बोकैटायन इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन फ्री रेडिकल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कि देखो CH3 है, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या होगा, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसके पास कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अपना जो क्वेश्चन है 6 इलेक्ट्रॉन को चुनने के लिए बोल रहा है, 62 बोल रहा है यहाँ पर। तो कार्बन फ्री रेडिकल भी नहीं होगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्राइन क्या होता है, ये भी 62 होता है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि कार्बन के पास यहाँ पर नहीं है, नाइट्रोजन के पास वैसा है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ऑप्शन नाइट्रीन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि ये भी 68 है, 6 इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इस वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, कार्बोकैटायन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि पीके ऑफ फिनॉल 10 है, 10 है, while that of इथेनॉल, इथेनॉल का बोल रहा है 15.9 है। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले तो एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपेयर कर लेंगे और उसको देख लेंगे कि अपोजिट रिलेशन पीके के साथ होता है, तो वहां से देख लेंगे। पहले ये हमको मालूम होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, मतलब किसका ज्यादा होगा, फिनॉल का ज्यादा होगा कि इथेनॉल का होगा। तो पहले भी बताए हैं कि जो कंजुगेट बेस होगा फिनॉल का, वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, ठीक है। तो फिनॉल में इस वजह से जब ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा और ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, इन कंपेरिजन टू इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल के कंपेरिजन में फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा और जब ज्यादा एसिडिक फिनॉल है तो पीके इसका कम होना चाहिए, होगा ही। फिनॉल का पीके क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिनॉल का पीके 10 बोल रहा है, ठीक है, और वेल दैट ऑफ इथेनॉल, हाँ ठीक है, मतलब कि यहाँ पर फिनॉल का पीके कम बोल रहा है और इथेनॉल का 15.9 10 से ज्यादा है। सही बात है, ये जो स्टेटमेंट है ये सही बात है, अपना यही बात सही हो रहा है, ठीक है। सेकेंड में बोल रहा है कि इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, यहाँ गलती हो गया क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, मतलब रीजन जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर एपिक नेम ऑफ द कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या होगा नेमिंग, सिंपल सा, कीटोन है और यहाँ अल्कोहल है। जानते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है, कीटोन रखता है, तो नंबरिंग कीटोन के अकॉर्डिंग होगा। तो 1 2 4 इधर हो गया, तो 7 पे आ जाएगा अल्कोहल OH, ठीक है। तो यहाँ पर हेप्टेन 2 तो होगा, ठीक है, मेन चेन में। और यहाँ पर देख रहे हैं जब हाइड्रोक्सी मतलब अल्कोहल ग्रुप जो है ब्रांच की तरह है, लेस प्रायर है, तो 7 पर हाइड्रोक्सी है, तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 हो जाएगा। कीटोन यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2, ये करेक्ट है, ट्रू ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट है। अब बात ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन एपिक नेम OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। गलत बात है, अगर मेन अगर ये होता तो फिर नेमिंग तो इसके अकॉर्डिंग होता, मतलब अल्कोहल के अकॉर्डिंग होता, बट हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपना कीटोन जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी रख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। ये स्टेटमेंट जो है सेकंड OH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, ये फॉल्स है, अपना कीटोन यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बायोमोलिक्यूल्स का आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पर ग्लूकोज के साथ पहले HI लिया है। HI क्या होता है, एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस करता है। यहाँ पर देखो, तो ग्लूकोज में क्या है, CHO है और यहाँ पर CHOH, ऐसे 4 बार होते हैं, ठीक है। और फिर एक नीचे में क्या होता है, CH2OH होता है अपना, ये अपना ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में HI को लेंगे तो सबको रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, सबको रिड्यूस कर देगा और सिंपल सा एक हाइड्रोकार्बन अपना मिलेगा, अल्केन। 6 कार्बन का क्या होगा, अल्केन मिलेगा। तो 6 कार्बन का यहाँ पर अल्केन मिलेगा जो कि नॉर्मल हेक्सेन होगा, ठीक है। नॉर्मल हेक्सेन मतलब ए का ऑप्शन जो है, ए का मैचिंग सेकंड से कर देंगे। अब ग्लूकोज के साथ NaBH4, NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल सा ये जो एल्डिहाइड दिख रहा है ग्लूकोज में, इसको रिड्यूस कर देगा। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और जब रिड्यूस कर देगा एल्डिहाइड को भी, तो टोटल यहाँ पर 6 OH ग्रुप आ जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर CH2OH और ये CHOH अपना जो पहले से था 4 वैसे ही रहेंगे, फिर एक अपना CH2OH नीचे में, तो ये अपना 6 OH ग्रुप आ गए। ये मतलब हेक्साहेड्रिक हो गया है, हेक्साहाइड्रिक हो गया है और इसका नाम क्या है, सॉर्बिटॉल।
ठीक है, इसका नाम क्या है, सॉर्बिटोल। ठीक है, तो सेकंड का ऑप्शन मतलब बी का ऑप्शन जो है किसके साथ मैच करेंगे, थर्ड के साथ मैच करेंगे। ठीक है, अब ग्लूकोज के साथ Br2H2O, Br2H2O भी एक तरीके का क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है। तो ये जो ऑक्सीडाइज करेगा ये किसको करता है, एल्डिहाइड को करेगा। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है ब्रोमो फॉर्म जैसा मतलब रिएक्शन है, हालांकि ये सिंपल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा Br2H2O। तो क्या करेगा, CHO जो दिख रहा है हमें इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब इसको केवल ऑक्सीडाइज करेगा तो अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH और CHOH को कुछ नहीं करना है इधर अपने CH2OH। ये जो किया है ये ग्लूकोज के साथ Br2H2O लिए हैं, तो सिंपल सा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, और ये जो बना है इसका नाम क्या है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब Br2H2O के साथ ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोनिक एसिड में। मतलब थर्ड जो है सी का किसके साथ मैच हो जाएगा, फर्स्ट के साथ। अब लास्ट में बच गया है डी, तो डी को किसे कर देंगे, 4 से। वैसे कि यहाँ पर देख भी लेते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ HNO3 लिया है, तो HNO3 और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो नीचे वाला CH2OH ग्रुप है ये इस केस में मतलब HNO3 के केस में ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, और प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो अपना जो ग्लूकोज है HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, सैक्रिक एसिड बनाएगा। सैक्रिक एसिड क्या होता है, एल्डिहाइड यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये सेकंड डिग्री जो अल्कोहल है वो ऐसे ही है, और अपने जो CH2 नीचे में जो प्राइमरी अल्कोहल था ये भी ऑक्सीडाइज हो चुका है, ये अपना सैक्रिक एसिड है, सैक्रिक एसिड है। तो ये हो जाएगा। ठीक, डी का 4 हो जाएगा, पहले भी मैच कर चुके हैं हम लोग। तो सी का यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट, ए का हुआ है सेकेंड, बी का हुआ है थर्ड, एंड डी का हुआ है 4। ये करेक्ट मैचिंग हो जाएगा कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखना है, जहां तक ये बोला जा रहा है मतलब कि कोई बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक इक्विवेलेंट दिया हुआ था, ग्रिग्नार्ड जो है एक इक्विवेलेंट दिया है। ठीक है, हम दोनों केस, और कोई कह रहा है कि एक्सेस में। ठीक है, हम दोनों केस की बात कर रहे हैं। अगर एक मोल रहेगा, एक इक्विवेलेंट रहेगा ग्रिग्नार्ड, तो सिंपल सा यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिनॉल है ये एसिडिक है और यहाँ पर पीएच माइनस, तो ये क्या करेगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन करेगा जो कि फास्ट होगा। यहाँ पर कार्बोनिल पे भी अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी, लेकिन इससे भी पहला काम ये होगा कि एसिड बेस रिएक्शन करने का मतलब ये H+ अपना रिलीज करेगा, और पीएच माइनस को जब H+ मिलेगा तो वो अपना बेंजीन बनाकर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, वो पहला काम होगा। एक इक्विवेलेंट के साथ ये होगा कि यहाँ पर बेंजीन बाहर हो जाएगा और अपना इस तरीके से प्रोडक्ट आ जाएगा। एल्डिहाइड को कुछ चेंज नहीं करना है, ये एल्डिहाइड ही रहेगा, और यहाँ पर ये O- के साथ MgX हो चुका है। ठीक है, तो ये जो हुआ, अब इसको NH4Cl लेंगे, तो ये सिंपल NH4Cl क्या करेगा, एसिडिफाई कर देगा, मतलब H+ देगा। तो यहाँ से एसिडिफिकेशन के बाद हमें क्या होगा कि ये CHO और ये अपना OH आ जाएगा, मतलब ठीक है यही आ जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो था पहले भी यही था, यही आ जाएगा फिर से हमारा प्रोडक्ट, और इसमें OH कितने हैं, एक ही है। तो जब एक इक्विवेलेंट रहेगा तो आंसर इसका एक होगा। फिर से अपना प्रोडक्ट जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही आया, तो इसका OH ग्रुप कितने हैं, एक है, तो आंसर एक हो जाएगा। लेकिन एक्सेस में रहेगा तो क्या होगा, जो हम बात यहाँ पर छोड़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, अब एक्सेस में वो भी काम होगा। तो फिर से अगर रहेगा तो इस पर अटैक कर सकता है पीएच-, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो उस केस में OH बढ़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर अगर पीएच MgX है, पीएच-, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो भी इस बार NH4Cl के साथ लेकर ये COH हो जाएगा और ये H हो जाएगा, और यहाँ पर PH। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि OH कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, तो इस केस में जब एक्सेस में है तो 2 OH ग्रुप हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट में, तो आंसर इस केस में 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर एक ही इक्विवेलेंट है तो एक ही इक्विवेलेंट है तो उस केस में आंसर 1 होगा, क्योंकि एक ही जगह OH है पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड के। ठीक है, और जब एक्सेस में है तो दोनों जगह हो जाएगा, मतलब कि एसिड बेस रिएक्शन भी होगा और फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी होगा। ओके, थैंक यू।